और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन का घेराव और मार्च किया गया। हिंदुओं पर हो रही हिंसा पर भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ अब दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आ रही है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर यहां पर देखिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई नजर आ रही है। विरोध प्रदर्शन यहां पर हो रहा है। लगातार बर्बरता की जो तस्वीर बांग्लादेश से हिंदुओं को लेकर सामने आ रही है और उसी को लेकर ये नाराजगी, ये विरोध प्रदर्शन। ये सभी बजरंग दल के साथी सभी पीछे आए, वाहन के पास आए सभी बजरंग दल के साथी सभी का। अभी हमारे माननीय प्रांत अध्यक्ष जी यहाँ आने वाले हैं शीघ्र ही। इसलिए सभी साथी कृपया पीछे आए, वाहन के पास आए बजरंग दल के सभी साथी। चलो मंच के पास, सभी कार्यकर्ता मंच के पास, चलो मंच के पास, बजरंग दल के सभी साथी मंच के पास आए। चलो भैया लो मैं, चलो भाई साहब, कोई भी असामाजिक तत्व हमारे प्रदर्शन को खराब नहीं करना चाहिए। सारे कार्यकर्ता मंच के आसपास आओ, जिम्मेदारी है, पीछे हटो, यहाँ मंच के पास आओ, बजरंग दल के सभी युवा। और तो ये तस्वीर देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए ये सभी लोग नजर आ रहे हैं और सीधे तौर पर यहाँ पर देखिए भारी संख्या यहाँ पर लोगों की नजर आ रही है। और ये सभी के सभी देखिए, सभी को यहाँ पर रोका गया, बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए हैं, भारी पुलिस बल की तैनाती है। कोशिश ये की जा रही है कि इन्हें आगे बढ़ने ना दिया जाए, लेकिन ये डटे हुए हैं और इनकी बस एक ही मांग है कि जो बांग्लादेश में स्थिति बनी हुई है, हिंदुओं की सुरक्षा आखिर कब तक सुनिश्चित की जाएगी। और ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ उबाल अब भारत में देखने को मिल रहा है। और ये सब दिल्ली की तस्वीर नहीं है, बल्कि देश भर में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जताते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जबरदस्त नाराजगी लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। जो बर्बरता बीते 4 दिनों से देखने को मिल रही है, उसका नतीजा ये कि अब यहाँ पर जो हिंदू हैं वो विरोध प्रदर्शन उसके खिलाफ करते हुए नजर आ रहे हैं। भावना सिसोदिया संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। भावना, देखिए बहुत आक्रोश लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है, अभी वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, बताइए। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर बांग्लादेश हाई कमीशन के आसपास की बात की जाए तो पूरा क्षेत्र जो है वो छावनी में तब्दील किया हुआ है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तमाम लोग जो है यहाँ पर हिंदू भाइयों के समर्थन में जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से कुछ देर पहले जो है यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, तो वही लोग जो है हाथों में जो है एक पुतला भी लिए हुए हैं, पुतला दहन भी किया जाएगा और बांग्लादेश के खिलाफ साफ तौर पर नारेबाजी की जा रही है। अगर देखा जाए तो अगस्त माह से ही बांग्लादेश और भारत के रिश्तों में जो है कहीं ना कहीं नाराजगी देखी जा रही थी, कहीं ना कहीं मनमुटाव देखा जा रहा था। और ये कहा जा सकता है कि ये मनमुटाव जो नई सरकार के बनने पर सुधरने की उम्मीद लगाई जा रही थी, कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो है अब खत्म होती नजर आ रही है। क्योंकि लोग जो है अब बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर साफ तौर पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से भारी संख्या में जो है यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, यानी कि कहा जा सकता है कि दुर्गाबाई मेट्रो स्टेशन से लेकर बांग्लादेश हाई कमीशन तक पूरी तरीके से ये क्षेत्र जो है छावनी में तब्दील किया हुआ है। कहीं ना कहीं
जो है प्रदर्शनकारी है उनके अंदर साफ तौर पे आक्रोश देखने को मिल रहा है और खासतौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर बैठकर बात करनी चाहिए ताकि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ इस तरीके का अत्याचार बंद हो। अगर कोई भी समाधान नहीं निकलता तो इसी तरीके से सनातन धर्म एकजुट होकर हिंदू भाइयों के समर्थन में सड़कों पर उतरेगा। ये स्थिति केवल दिल्ली ही के नहीं, अगर देश भर में तमाम राज्यों में इस तरीके की स्थिति देखी जा रही है जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर। देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के रिश्ते तभी कमजोर हो गए थे जब अगस्त माह में शेख हसीना को भारत में शरण दी गई थी, तो कहीं ना कहीं तब से ही रिश्तों में जो है नाजुकता देखी जा रही थी, रिश्ते कमजोर होते लेकिन नजर आ रहे थे। भावना, अभी क्या तस्वीरें, क्या वहां पर रोका गया है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं पुलिस द्वारा जो है फिलहाल बल प्रयोग किया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी जो है फिलहाल रुकने को किसी भी तरीके से तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं और वही सनातन धर्म एकजुट होते हुए जो है हिंदू भाइयों के लिए जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से किस तरीके से ये जो पूरा एरिया है वो छावनी में तब्दील किया हुआ है। दिल्ली पुलिस, तमाम अधिकारी और तो सीआरपीएफ के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि ये जो प्रदर्शन है वो उग्र ना हो। लेकिन प्रदर्शनकर्ता लगातार जहां हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं वही भारत माँ की जय जयकार के नारे लगा रहे हैं और अपनी आवाज एक बुलंद करके हिंदू भाइयों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज उठा रहे हैं। भावना, इनकी क्या मांग है? ये क्या चाहते हैं? आगे किस तरीके से हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, वो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं अभी साफ तौर पे इन प्रदर्शनकारियों का यही कहना है कि दोनों ही देशों को बैठकर जो है सहमति से बात करनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है ये अत्याचार बंद होना चाहिए। वही भारत में जिस तरीके से घुसपैठियों के तौर पे बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं उनको भारत छोड़ने की लेकर अब मांग की जा रही है। साफ तौर पर ये कहना है कि जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं उनको भारत से निकाला जाना चाहिए। तमाम मांगों को लेकर जो है प्रदर्शनकारी प्रदर्शन पर उतरे हुए हैं और साफ तौर पे जिस तरीके से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में किया जा रहा है उनके इंसाफ की मांग कर रहे हैं। भावना, आप कोशिश ये कीजिए अगर ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखा पाए वहां पर क्या स्थिति, क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि भारी संख्या पे वहां पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। अभी क्या स्थिति है वहां पर? तस्वीरें दिखाइए और जानकारी भी देती रहिए। जी देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी कि अगर आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं किस तरीके से भारी संख्या में जो है लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हाथों में झंडे लिए हुए हैं। जहाँ भारत का झंडा हाथों में लिया हुआ है वहीं सनातन धर्म का झंडा जो है हाथों में लिया हुआ है। पुतला यहाँ पर है, लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रही है कि प्रदर्शनकारी जो है वो ज्यादा उग्र ना हो और कहीं ना कहीं प्रदर्शनकारी इतने उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं कि वो बैरिकेटिंग तोड़ते हुए आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुलिस द्वारा कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है और इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ से हटने की चेतावनी भी दी जा रही है। साफ तौर पर पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो है यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं की जाए, अन्यथा पुलिस जो है सख्त कदम उठा सकती है। अब देखना यही होगा जहाँ हिंदुओं के समर्थन में बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं के साथ अत्याचार को लेकर, जहाँ सनातन धर्म दिल्ली नहीं देश भर में तमाम तरीके से आवाज उठाता हुआ नजर आ रहा है, एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पुलिस द्वारा जो है बल प्रयोग किया जा रहा है। इन लोगों का साफ तौर प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक अत्याचार बंद नहीं होगा इसी तरीके से वो दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए आज इनका पहला दिन है और अगर कोई कदम आगे नहीं उठाया गया भावना, तो ये हो सकता है कि जो विरोध प्रदर्शन है और भी उग्र हो। तो क्या इसे लेकर कोई पहल अब तक हो रही है सरकार प्रशासन की तरफ से? भावना, तो देखिए, अगर सरकार प्रशासन की बात की जाए तो फिलहाल जो है वीजा को लेकर जो है सरकार सख्त अपनाती हुई नजर आ रही है। वीजा देने से जो है फिलहाल इनकार किया गया है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि सरकार अब हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर लेकर मामले को संज्ञान में लेते हुए पूरी तरीके से अब सख्त अपनाती हुई नजर आ रही है। जहां पहला कदम वीजा को लेकर उठाया गया है, एम्बेसी बंद रखने की बात कही गई है, तो वहीं अब देखना यही होगा उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ये
तो ये हिंदुओं की ललकार आप देख रहे हैं जो भारी आक्रोश में इस वक्त तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर इनकी यही मांग कि बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदुओं पर उस पर भी रोक लगनी चाहिए। भावना देखिए, कोशिश ये कीजिए क्योंकि जो हम अब तक जो तस्वीर देख पा रहे हैं उसमें भारी विरोध हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है। आप तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा दिखाते रहिए और बताते रहिए अभी आगे किस तरीके से एक्शन हो रहा है और प्रदर्शनकारियों का क्या कहना है। पुनीता देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारी संख्या में जो है प्रदर्शनकारी पूरी तरीके से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग पे जो है प्रदर्शनकारी चढ़ कर बैठे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं पुलिस के तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं पुलिस द्वारा लगातार इन लोगों से बात भी की जा रही है, कोशिश की जा रही है ताकि इन लोगों को समझाया जाए ताकि ये प्रदर्शन भावना, आप किसी से बात कर पाएंगी तो बात भी कीजिए। जी देखिए, कोशिश एक बार मैंने कोशिश करती हूँ कि किसी से बात जरूर हो सके, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरीके से भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, लगातार मीडिया को भी पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। लोग जो है फिलहाल चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग हो या दिल्ली पुलिस के लोग हो, बातचीत करके जो है इस प्रदर्शन को शांत करने की जो है लगातार कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं किस तरीके से लगातार लोगों को पीछे हटाया जा रहा है ताकि जो प्रदर्शन करता है उनको समझाया जा सके और ये प्रदर्शन जो है फिलहाल शांत कराया जा सके। चूंकि थोड़े ही नहीं, आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो है प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद है। वहीं बड़े बड़े कॉलम लेकर नारेबाजी के लिए जो है बड़े बड़े कॉलम लेकर ये लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म की आवाज को एक करते हुए, हिंदू भाइयों की सलामती को लेकर आवाज एक करते हुए जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है दिल्ली की सड़कों पर उतर चुका है और लोगों से और जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार है उनके इंसाफ की जो है लगातार मांग की जा रही है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये आवाज कहाँ जाकर शांत होती है। देखिए, अगर बात की जाए तो लगातार जो है बाइटों का जो लोगों से बात करने की कोशिश भी की जा रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारियों के अंदर साफ तौर पर जो है आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार पुलिस द्वारा इनको हटाने की कोशिश भी की जा रही है। नहीं, पुलिस को हटाने की कोशिश कर रही है लेकिन भावना, क्योंकि देखिए तनावपूर्ण वहां पर स्थिति अभी देखने को मिल रही है और भारी संख्या में जो प्रदर्शनकारी इस वक्त उतरे हुए हैं, अब वो आगे कहां की ओर रुख कर रहे हैं और आगे उनका क्या कदम हो सकता है, उनकी रणनीति क्या हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने उन्हें रोक दिया है तो आगे वो क्या करेंगे। जी देखिए, मैं आपको बता दूं फिलहाल जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दुर्गाबाई मेट्रो स्टेशन के पास ही जो है रोक दिया गया है और यहाँ से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो है वो बांग्लादेश हाई कमीशन है। इन प्रदर्शनकारियों की लगातार कोशिश है कि ये बांग्लादेश हाई कमीशन तक पहुंचे, लेकिन अगर बात की जाए इस 300 मीटर के दायरे को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ है सीआरपीएफ की फोर्स और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस और तमाम आला अधिकारी जो है चप्पे चप्पे पर खड़े हुए हैं ताकि ये प्रदर्शनकारी आगे चलिए ठीक है भावना, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। कुल मिलाकर देखिए दिल्ली में इस वक्त स्थिति प्रदर्शनकारियों के लिहाज से किस कदर बनी हुई है, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ भारत में आक्रोश जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। हैदराबाद में भी विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बर्बरता जो की जा रही है उसके खिलाफ ये नाराजगी देखने को मिल रही है और यही वजह है कि ना सिर्फ ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आज विश्व हिंदू परिषद का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हैदराबाद में भी बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर जो कट्टरता देखने को मिली है बीते 2 से 3 दिनों में बांग्लादेश के अंदर, उसके खिलाफ यहाँ पर आवाज बुलंद करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी हो रही है यूनूस सरकार के खिलाफ, क्योंकि यूनूस सरकार जो लगातार देखिए हाथ पर हाथ धरी बैठी जरूर नजर आ रही है और ऐसे में स्थिति में सुधार बांग्लादेश में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक हैदराबाद की तस्वीर है और दूसरी तस्वीर दिल्ली की है और दोनों ही तस्वीरों में आपको बता दें कि नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, आक्रोश और हिंदुओं की ललकार देखने को मिल रही है। सीधे तौर पर यहाँ पर आक्रोश और मांग सिर्फ एक ही कि
बांग्लादेशियों को भारत से खदेड़ा जाए, बाहर निकाला जाए। और इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि हिंदू की सुरक्षा सुनिश्चित बांग्लादेश में हो, इसकी भी मांग सरकार से हो रही है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर आप नाराजगी, गुस्सा देख सकते हैं लोगों के अंदर, क्योंकि जो हुआ दीपू चंद गुप्ता के साथ, उसने पूरे देश को चौकन्ना कर दिया है। जो बर्बरता हुई है दीपू चंद के साथ, उसने सभी को सन कर रख दिया है। और कोई दूसरा दीपू चंद वहां पर ना बने, इसे लेकर ही अब विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मांग इनकी बस एक ही है कि सुनिश्चित हो सुरक्षा हिंदुओं की। आखिर कब तक हिंदू वहां पर जिहादियों के टारगेट पर रहेंगे? आखिर कब तक उन्हें निशाना बनाया जाएगा? आखिर क्यों बर्बरता हिंदुओं के साथ वहां पर बढ़ती जा रही है? इसका सवाल भी पूछा जा रहा है। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब यूनुस सरकार की तरफ से अब तक नहीं हुआ। हालांकि दीपू चंद की जब हत्या की गई थी, इसके बाद जब विश्व भर से दबाव बना, तो आपको बता दें कि 10 आरोपियों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदुओं पर हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं लिया है। अभी हाल में ही, यानी कि दीपू चंद की हत्या के एक दिन बाद ही वहां पर एक नेता की हत्या कर दी जाती है और इसके खिलाफ भी लगातार देखिए वहां पर लोगों का विरोध प्रदर्शन। इसके अलावा कई हिंदुओं के घर को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 5 साल की बच्ची की भी जान जाने की खबर सामने आई थी। यानी कि आप समझ सकते हैं वहां पर हिंदुओं के साथ जो कट्टरता की सारी हदें पार हो रही है, वो आखिर किस हद तक हो रही है। और ऐसे में लोगों का गुस्सा अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर यहाँ पर मांग एक ही हो रही है कि बांग्लादेशियों को भी भारत से निकाला जाए। आखिर कब तक हिंदू इस तरीके से वहां पर तमाम चीजें सहते रहेंगे? और देखिए सवाल ये भी कि आखिर इतना आसान लोगों के लिए हिंदू को निशाना बनाना क्यों हो रहा है? खास करके जो कट्टरपंथी जमात हैं, वो वहां पर जिस तरीके से उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं, जो वहां पर तांडव देखने को मिल रहा है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि आखिर हिंदुओं को ही निशाना वहां पर क्यों बनाया जा रहा है? आखिर हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में माहौल क्यों खराब किया गया है? अगर कट्टरपंथी वहां पर बेलगाम हो गए हैं, तो आखिर यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरी क्यों बैठी हुई है? क्या किसी के इशारे पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है? अगर हाँ, तो आखिर कौन है इसके पीछे? हालांकि आपको बता दें कि अब तक आप जानकारी जो निकलकर सामने आई, तो आप समझिए कि वहां पर पाकिस्तान के कहने पर तमाम चीजें हो रही है। सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के इशारों पर इस वक्त बांग्लादेश आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि वहां पर बांग्लादेश में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और सवाल यूनुस सरकार पर उठ रहे हैं, क्योंकि यूनुस सरकार जो शांति का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला है, और ऐसे में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था 2024 में और शेख हसीना को जब बेदखल कर दिया गया था सत्ता से, और इसके बाद ये कहा गया कि यूनुस वहां पर स्थिति को संभालेंगे, हिंदुओं को सुरक्षा वहां पर दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और भी हालात पहले से बहुत ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं। और ऐसे में लोगों की मांग है, क्योंकि ये सिर्फ आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये हैदराबाद और दिल्ली की देख रहे हैं, लेकिन हर जगह इस वक्त हिंदुओं के अंदर नाराजगी देखने को मिल रही है। सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि आखिर क्यों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं? और बांग्लादेश में भी अब हिंदू एकजुट होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हैदराबाद से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर अलग अलग हिस्सों में देश के इस वक्त ललकार हिंदुओं की देखने को मिल रही है। आवाज यूनुस सरकार के खिलाफ, आवाज बांग्लादेशियों को भारत से निकाला जाए, और इसी को लेकर ये सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक भी हिंदू को अगर नुकसान पहुंचेगा तो अंजाम क्या होगा, अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ये सीधे तौर पर यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की ओर से चेतावनी दी जा रही है। हम बदल देंगे पहचान, यहां तक कहा जा रहा है। नारेबाजी साफ तौर पर यहां पर यूनुस सरकार के खिलाफ हो रही है और सिर्फ मांग यही कि अत्याचार और कट्टरता वहां पर बंद होनी चाहिए। और देखिए पिछले साल भी हमने देखा था कि अल्पसंख्यक संस्थानों और उनके धार्मिक स्थलों पर खतरे किस तरीके से बने हुए थे और लगातार मंदिरों में तोड़फोड़ की गई थी पिछले साल की, यानी कि 2024 की बात मैं आपको बता रही हूँ, जब सत्ता परिवर्तन हुआ था और लगातार वहां पर हिंदुओं के साथ कट्टरपंथियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। और हूबहू वही तस्वीर
एक बार फिर से निकलकर सामने आई है, जहां मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। और ऐसे में अब लोगों का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल रहा है। ज्वालामुखी यहाँ पर गुस्से का देखने को मिल रहा है और लोग बस यही सवाल कर रहे हैं कि बांग्लादेशी जो भारत में बैठे हैं उन्हें भी यहाँ से बाहर निकाला जाए। तो बांग्लादेश में हिंसा के बाद अब अल्पसंख्यक संस्थानों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खास करके आपको ये बता दें कि दीपू दास की जो हत्या हुई थी, इस मामले को लेकर जब तनाव बढ़ा, विरोध हुआ, राजनीतिक अस्थिरता लगातार इसे लेकर देखने को मिली और इसके बाद यूनुस की ओर से ये जांच के आदेश दिए गए और 10 आरोपियों की अब तक सिर्फ गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर हुई है। आपको बस 2 दिन पहले की अगर तस्वीर याद दिला दें, तो यहाँ पर आप सुन रहे हैं अनाउंसमेंट यहाँ पर हो रही है कि हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये यहाँ पर अब जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं जो नजर आ रहे हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और 2 तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ दिल्ली की तस्वीर है जहाँ भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं हैदराबाद की है, जहाँ हिंदुओं की ये पुकार साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर जगह भारत में अलग अलग हिस्सों में आज इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है लोगों का। और विश्व हिंदू परिषद आपको बता दें कि बांग्लादेश उच्चायोग का घेराव करने की तैयारी, हालांकि पुलिस की ओर से रोक दिया गया है, आगे बढ़ने नहीं दिया गया, लेकिन जहां उन्हें रोका गया है वहीं पर वो रुक गए हैं और वहां पर इससे पहले हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ रहे थे। और अभी वहां पर देखिए, अब क्योंकि कहा यह जा रहा है अनाउंसमेंट के जरिए कि जो ये तमाम चीजें हो रही है हिंदुओं के साथ, उसे किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसे किसी भी सूरत में अब आसानी से छोड़ा भी नहीं जाएगा। और जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है वो इस तरीके से ही विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि देखिए, रोष, नाराजगी और गुस्सा यहाँ पर लोगों का देखने को मिल रहा है। और सिर्फ ये वजह यही है कि जो पिछले साल हुबहू तस्वीर निकलकर सामने आई थी हिंदुओं के अत्याचार को लेकर, हालांकि देखिए ये जरूर कहा गया था कि अब हालात सामान्य हो गए हैं, अब हिंदुओं के साथ वहां पर अत्याचार नहीं होंगे क्योंकि यूनुस जो है वो इसे लेकर सख्त कदम उठाएंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया और बर्बरता हिंदुओं के साथ बढ़ती चली गई। भावना हमारे साथ बनी हुई है। भावना, तस्वीरें दिखाई और बताइए क्या जानकारी है, क्या है आगे की रणनीति इन प्रदर्शनकारियों की? जी देखिए, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो लगातार प्रदर्शन है वो पूरी तरीके से जारी है। लगातार नारेबाजी जो है वो की जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर अब ये प्रदर्शनकारी साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब तक बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार बंद नहीं होता तब तक ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। हजारों की संख्या में जहां प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वहीं बात की जाए दुर्गाबाई मेट्रो स्टेशन से लेकर बांग्लादेश हाई कमीशन, यानी कि इस 300 मीटर के एरिया में पूरी तरीके से छावनी में तब्दील किया हुआ है। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों और लगातार सीआरपीएफ की फौज यहाँ पर मौजूद है। और जो लोग ज्यादा उग्र होते हुए नजर आ रहे हैं उनको डिटेन भी किया जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और बैरिकेडिंग के ऊपर जो है लगातार लोग
चढ़ भी रहे हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार हिंदुओं, आप हाथों में देख सकते हैं कि हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए हैं और साफ तौर पे बांग्लादेशियों को, जो घुसपैठियों को भारत छोड़ने की हिदायत देते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा सकता है कि जहां पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था और उसके बाद जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, तो ये उम्मीद बीच में जताई गई थी कि हालात जो है वो सामान्य हो गए हैं। लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर एक बार फिर से अत्याचार शुरू हुआ, तख्ता पलट के बाद कहीं ना कहीं इन प्रदर्शनकारियों में साफ तौर पे जो है आक्रोश देखा जा रहा है और प्रदर्शनकारी जो है पूरी तरीके से नाराज होते नजर आ रहे हैं और इस बढ़ते अत्याचार के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और साफ तौर पे ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब तक बांग्लादेश में इस तरीके का अत्याचार बंद नहीं होगा, सनातन धर्म एक होकर हिंदू भाइयों के खिलाफ जो है दिल्ली नहीं देश भर की सड़कों पर इसी तरीके से आवाज उठाते रहेंगे। भावना, क्या आप किसी से बात कर पाएंगे वहां पर? क्योंकि देखिए अब उनको सुनना भी बहुत जरूरी हो जाता है। प्रदर्शन की तस्वीरें हम लगातार देख ही रहे हैं, तस्वीरें अब भी दिखाई, क्योंकि तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि कैसे उनके अंदर आक्रोश इस वक्त देखने को मिल रहा है। भावना जी देखिए, बात बिल्कुल सही है, लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो प्रदर्शनकारी है वो बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ है। वहीं दिल्ली पुलिस जो है, एक तरफ दिल्ली पुलिस है, लगातार प्रदर्शनकारियों को रोकने की जो है कोशिश की जा रही है ताकि ये जो प्रदर्शन जो है वो शांत होता नजर आए। आप देख सकते हैं तस्वीर में, देखिए मैं एक बार दिखाने की कोशिश करूंगी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ एक तरफ पुलिस और लोग खड़े हैं यहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ जो है प्रदर्शनकारी हैं। चूंकि इन प्रदर्शनकारियों को लगातार जो है रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि ये प्रदर्शन रुके, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जहाँ सनातन धर्म का झंडा यहाँ पे लहरता हुआ नजर आ रहा है, वहीं भारत माता का झंडा भी यहाँ पर लहरता हुआ नजर आ रहा है और लोग लगातार भारत माता की जयकार के जो है वो नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि ठीक है भावना, देखिए साफ तौर पर उनकी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप बने रहिए, वापस आपके पास लौटेंगे, क्योंकि देखिए जो अभी ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है वो आगे बहुत ज्यादा उग्र हो सकता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होंगे और आगे की तस्वीरें लगातार दिखाएंगे आपको।